students, welcome back to my channel. Today we have to start the topic electrical property from chapter number 1 solid state. So electrical property, those are depend on the electrons. According to the electrons, we have classified the substances in 3 parts. What are the parts? 3 part में हमने divide किया है conductor, semiconductor and insulator. Some substances, those cannot conduct electricity through them, are called as insulator because उनका जो resistivity है that is very very high and their conductivity is very low. So insulators such like plastic, rubber band, these are insulators. ये insulators कहलाते हैं क्योंकि electricity को अपने में pass नहीं होने देते हैं. They are not having any kind of free electron and their value is 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 ohm meter, ohm inverse, meter inverse. So this is their value. That's why they are insulator. Example for insulator are plastic, rubber band, wood. These are not having any kind of free electron. उनका जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है. वैलेंस बैंड जो लोअर बैंड होता है इट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है वो क्या कहलाता है? एनर्जी बैंड, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए हेल्प करेगा. सो इनका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड वो आपस में इतना दूरी पर होते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं कर सकते और उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं. दैट्स व्हाई दे एक्ट एज इंसुलेटर्स. सो नेक्स्ट आर conductors. Those can conduct electricity. All metals can conduct electricity. Their value, their conduction band and valence band are overlapped on each other. We can see here this is conduction band and this is valence band and this is overlapped area. Means इसके जो electrons है वो इसमें आ सकते हैं easily, move कर सकते हैं, move करने के लिए free है. That's why ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो कर सकते हैं कंडक्टर्स. एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स आर ऑल द मेटल्स आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स. दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली एंड दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की बहुत अच्छी होती है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. Next are semiconductor. These we have to study more. Semiconductor, semi means half. Means ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इनका जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है दे आर नॉट ओवरलैप्ड. इनके बीच में गैप कम होता है. दिस इज द गैप एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एरिया. इसको आप फॉरबिडन एरिया भी कह सकते हैं. ये गैप जो है इनका वो कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर सकता है बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम ही फ्लो कर पाते हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर. बट वी कैन इंक्रीज देयर पावर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एडिंग सम सुटेबल अदर काइंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन देम. जैसे कि अगर सेमीकंडक्टर में हमने कुछ भी सब्सटेंस मिक्स नहीं किया है तो क्या कहलाएंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. इनमें नो डॉपिंग इज देयर. अदर सब्सटेंस की मिक्सिंग कराना क्या कहलाता है? डॉपिंग. अदर मटेरियल हम मिक्स कर रहे हैं फॉर द इंक्रीजिंग इन कंडक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज डॉपिंग. एक्सट्रिंसिक कंडक्टर जिनमें कि हमने क्या किया है? एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से हमने कुछ सब्सटेंस इसमें मिक्स किया है तो इससे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. और वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप, नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप. So the 2 types of semiconductors, extrinsic semiconductors are N type and P type. N means negative type, electron rich, and P type means electron deficient impurity. We are going to mix them. So इसमें क्या है? N type. इसमें हम डॉपिंग किसकी कर रहे हैं? ग्रुप 15 की. 15th ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस, आर्सेनिक इनको हम मिक्स कर सकते हैं. Silicon and germanium, these are the examples of semiconductors. Silicon atomic number is 14, configuration is 284. 4 is the valency of silicon, means it is tetravalent. And phosphorus, it is having 15 atomic number and its configuration becomes 285. 5 is the valency.
So it is having one extra electron. One atom of phosphorus is having one extra electron, and that electron is free to move. By the influence of electricity, electron can move and they can conduct electricity in the opposite direction of electron movement. So ये एग्जाम्पल हमने इसका बनाया एन टाइप सेमीकंडक्टर का. इसमें क्या है, सिलिकॉन, ऑल आर हैविंग 4 वैलेंसी एंड वन आर्सेनिक इज देयर. आर्सेनिक में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सिलिकॉन. नाउ पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप. इसमें हम डॉपिंग किसकी कर रहे हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट की. 13th फैमिली इज कॉल्ड एज बोरोन फैमिली बिकॉज इट्स फर्स्ट मेंबर इज बोरोन. सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की मिक्सिंग कर सकते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम की. सो हम यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज सिलिकॉन. सिलिकॉन के हैं ये, यहाँ पर एक बोरोन मिक्स किया. सिलिकॉन इज हैविंग 4 वैलेंसी. सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है और आपस में टेट्रा वैलेंसी शो करे. बट बोरोन का आप देख सकते हो, बोरोन का कॉन्फिगरेशन, बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5 एंड कॉन्फिगरेशन इज 2, 3. 3 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है. So one electron is free, one electron is left here and one hole will form here. Hole means it is having some positive kind of charge. Electron can attracted by this positive side. So the electrons can move to the positive type of plate. Positive side में electrons, जो electron के ऊपर negative charge है तो positive terminal की side move कर सकते हैं. So इससे भी conductivity increase हो गई है. So हमने पढ़ ली एक्सट्रिंसिक जो कंडक्टर है वो 2 टाइप के हैं, एन टाइप है, पी टाइप. नाउ व्हाट इज देयर यूटिलिटी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम आ रहे हैं. तो कहाँ कहाँ पर काम आते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम मिक्स कर देते हैं, व्हेन वी फॉर्म डायोड, डायोड में एन और पी टाइप हम मिक्स कर देते हैं तो डायोड कैन बी यूज्ड एज रेक्टिफायर. इट कैन यूज इन सोलर पैनल, इन सब में यूज कर सकते हैं इसको. ट्रायोड जो है ये सैंडविच जैसे है, एनपीएन मिक्स किया हमने या पीएनपी मिक्स किया हमने. ट्राई मीन्स 3 सेमीकंडक्टर्स हमने मिक्स कर दिए. तो ये कहां पर हम यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स में, टू एम्पलीफाई द रेडियो सिग्नल्स. तो ये हर जगह काम आ रहा है, हमारे टीवी में भी, रेडियो में भी, सभी जगह काम में आ रहा है, आपके मोबाइल में भी काम में आ रहा है. तो चिप सिलिकॉन की चिप के साथ हम ये डॉपिंग भी करते हैं ताकि वो आपको अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड कर पाए. और क्या यूटिलिटी हो सकती है इनकी, हम इनको मेटल, ये जो हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उनके साथ अदर मेटल्स की मिक्सिंग करके हम बहुत सारे नए सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए. द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंपाउंड. सो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉन्स का अपने एक्सिस पर मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑल्सो. न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ये. तो 2 तरह का मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. तो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से जनरेट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से. हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं आपकी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना मैग्नेट के पास रहेंगे उतना ही ज्यादा जनरेट होती है. तो सॉलिड्स जो है, some solids are having magnetic properties also due to the 2 type of motion of इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर मोशन और उसका न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं. तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर. इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज डायपोल मोमेंट and the formula is under root n plus 2 and the unit is bar magneton. n is number of unpaired electron. So किसी मेटल में जितने unpaired electron होंगे, unpaired electron का मतलब singly occupied electron in an orbital. तो क्या है, जितने unpaired electron होंगे उतना ही ज्यादा dipole moment होगा और उतना ही ज्यादा magnetic properties show होंगी. So according to
द फ्री इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने इनको डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में. ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. जैसे कि है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एंड दे आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की साइड अट्रैक्शन हो सकता है इनका, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाया इनका जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो इस टाइप की एग्जाम्पल है हमारे पास O2, जैसे हमने MOT में क्लास 11 में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. O2 में क्या है, बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था और उसके अकॉर्डिंग हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दी थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. O2, copper 2 plus, iron plus 3, chromium plus 3, these are the examples of paramagnetic substances because they are having some kind of unpaired electrons. Now, diamagnetic substances में unpaired electron zero होंगे, nil होंगे, they are not attracted by the magnetic field at all, या फिर वो repel भी करेंगे magnetic field को. तो इसके example है water, salt, other salts also. So इसके examples ये होंगे. Now next are ferromagnetic. फेरो से आपको पता ही चल रहा है आयरन से रिलेटेड होंगे, तो इसमें एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल. दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. क्यों है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड? एक एग्जांपल ये भी है इसका, क्रोमियम ऑक्साइड. तो व्हाई दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आयनाइज्ड आयंस जो है इनके, इन्हीं सभी मेटल्स के आयंस जो है वो एक ग्रुप हो जाते हैं, ग्रुप में डेवलप हो जाते हैं. द ग्रुप इज कॉल्ड एज डोमेन्स. तो अगर ये डोमेन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे के सारे ओरिएंटेड होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. और जब आप मैग्नेट को हटा भी दोगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दोगे, तो भी इनमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है. तो आयरन को हम बना सकते हैं, आयरन को हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, जैसे हमने सोलिनॉइड में पढ़ा था क्लास 10th में. So iron, cobalt, nickel ये इसके example है. What are domains? Domains are the group of their ions. So if they are oriented in the same direction, then they are called as, their magnetic property increased and they are called as ferromagnetic substances. Next are anti-ferromagnetic. Anti से आपको समझ में आ ही रहा है, opposite direction में होंगे इनके domains. Domains are in opposite direction, so cancel out हो जाएगा magnetic field. MnO is the example. Now next are ferrimagnetic. Ferrimagnetic इन दोनों के बीच की कंडीशन होगी और एग्जांपल इज Fe3O4. डोमेन जो है एक डायरेक्शन में नहीं है, दे आर रेंडमली अरेंज्ड. ये तो अपोजिटिवली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में है एंड दे आर इन रैंडम डायरेक्शन. न अपोजिट है न ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने जो सॉलिड कंपाउंड है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. और किससे रिलेटेड थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? Magnetic properties related again with the electron. So your chapter is over. Thanks. Keep watching. Please like and subscribe to my channel.